मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने संविधान के लिए दिया है। अच्छा लग रहा है वोट देके काफी। पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है, जब तक उसको उसका हक और हकूक नहीं मिल जाए, तब तक कांग्रेस की जो सामाजिक न्याय की यात्रा है वो अधूरी है। इसी प्रकार चलता रहे तो भ्रष्टाचार में बहुत फर्क पड़ेगा। राजस्थान का बेस्ट आगे बढ़ाए, इसका विकास करे, मैं उस पर वोट देना चाहता हूँ। गरीब की थाली के अंदर एक भोजन पहुंचे, इसके लिए वोट दिया है। अमीर की थैली को मैंने नकारते हुए गरीब की थाली को प्राथमिकता दी। बेरोजगारी और नौकरी की तरफ भी ध्यान दें। एक जो तौर तरीका है 400 पार, वो अपने आप में एक अहम नेता, एक घमंड उसको परिलक्षित करता है। वो सच बात है कि एंटी डेमोक्रेटिक है ये बात अपने आप में। ये कहना व्यू नहीं बताऊंगी, ये मेरा पर्सनल मामला है। जनता जीते, लोकतंत्र जीते और घमंड हारे। सब में इतना उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दो विचारधाराओं के बीच में एक जोड़ने वाले एक तोड़ने वाले हैं। सबको पता है वैसे तो डिसीजंस के आने वाले, मगर दिल्ली से अगर पर्ची आती है और दिल्ली की पर्ची के दम पे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो निस्संदेह फिर वो डेमोक्रेसी का भी अपमान है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। भारी मन से वसुंधरा दीदी उस पर्ची को खोलती है। प्रिलिमिनरी जो गवर्नमेंट ने वर्क किया है उसके बेसिस पे वोट देने आए हैं। ऐसे में लोग युवाओं को रोजगार कौन उपलब्ध कराएगा? जो वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, विचार लड़ रहा है, हाथ का सिंबल लड़ रहा है। थम चुका है इंतजार और आ चुका है राजस्थान में वो दिन जिसका राजस्थान की जनता एक लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जी हाँ, मैं बातचीत कर रही हूँ राजस्थान में लोकसभा चुनावों की। तो आज पहले चरण के मतदान जो है आज राजस्थान में होने हैं। 12 सीटों पे मतदान का सिलसिला जो है अब जारी हो चुका है। और आपको बता दें कि आम चुनावों को लेकर जनता के मन में बेहद एक्साइटमेंट है। इवन मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आप देखेंगे कि इस वक्त मैं जयपुर शहर के उस पॉश इलाके में हूँ, यानी सी स्कीम के उस क्षेत्र में हूँ जहाँ पर जनता जो है अपना मतदान करने के लिए पहुँच चुकी है। और सुबह से यहाँ पर भारी भीड़ है। जनता का अपना एक इंतज़ार, जिसको मतदान को लेकर जो इंतज़ार है और अपना एक वोट का जो अधिकार है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसको लेकर यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो डेफिनेटली आज लोगों से वो एक्साइटमेंट जानेंगे। और सबसे बड़ी आपको एक अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से सबसे अहम बात यह है कि 8,699 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी एज 100+ है। मतलब देश के लिए एक गर्व का विषय है। तो देखिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। हमारे साथ एक आंटी जुड़ी है। आंटी, वोट दिया आपने, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने आज से काफी समय पहले भी वोट दिया होगा, तो पहला वोट जब दिया था वो एक्साइटमेंट क्या था? मैं हमेशा देती हूँ वोट, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं कोटा की हूँ। मैं भूल चुकी हूँ अब तो, क्योंकि बहुत ईयर्स हो गए। तो आप ये वोट देने के लिए कोटा से यहाँ आए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ मैरिड हूँ। कोटा पीयर कोटा है जी। तो मैं तो यहाँ 40 साल से हूँ, बराबर दे रही हूँ। किसको वोट दिया है आपने, ये तो बताना हमारा पूछना अधिकार भी नहीं है, लेकिन क्या जो सरकारें हैं उनसे आपकी क्या उम्मीदें? उम्मीदें हैं अच्छा काम करे, हिंदुत्व की भावना रखे, और अच्छा लग रहा है वोट देके काफी कि अपने देश में मोदी सरकार आए। जी, मोदी सरकार से आपको उम्मीदें हैं। तो बिल्कुल, तो क्या मुद्दे क्या हैं आपके क्षेत्र के, यहाँ के किन मुद्दों में आप चाह रही हैं कि उस पे काम होना चाहिए? जो भी मंदिरों का डेवलपमेंट है, शहर की सफाई है, सभी कामों में बिजनेस डेवलपमेंट हो, ये सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमारे साथ एक आंटी जुड़े थे जिन्होंने अपना एक जो है विचार हमारे साथ साझा किया और इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर जो है उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो फिलहाल देखिए लोकसभा चुनाव है और मतदान का दिन है और बहुत बड़ा दिन है राजस्थान के लिए। तो मेरे साथ एक अंकल जुड़े हैं। अंकल, वोट दिया आपने? बिल्कुल। क्या फील है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या खुशी है? खुशी तो बहुत है। केजरीवाल जैसे भ्रष्ट आदमी जेल के अंदर गए, इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। धीरे धीरे इसी प्रकार चलता रहे तो भ्रष्टाचार में बहुत फर्क पड़ेगा। जी, जमीनी स्तर के क्या मुद्दे हैं जो आप चाह रहे हैं, जो सरकार अभी जो भी बने, जो भी एमपी बने, जिसको आपने वोट दिया है, उससे क्या आप उम्मीदें रखते हैं, क्या आशाएं हैं? सबसे पहले तो डेवलपमेंट जी, और दूसरा बेरोजगारी और नौकरी का, वो मतलब उनसे ये है कि अपेक्षा कि ये बेरोजगारी और नौकरी की तरफ भी ध्यान दे और डेवलपमेंट और रोड वगैरह जो बनी रहे। ठीक है अंकल, आपने वोट दिया होगा आज से काफ़ी समय पहले, और जहाँ तक है कि आपने जो पहला वोट दिया था उस समय क्या खुशी थी और आज क्या खुशी है? उस टाइम इतना रहता नहीं था ध्यान, अब मुद्दों पे वोट देते हैं। अब अभी जो वोट है अपना आगे देश का 25 साल का भविष्य कैसा रहेगा उस हिसाब से उस टाइम दिमाग में नहीं रहता था, चलो देना है। अब तो ये है कि भाई मुद्दों पे क्या देश का कौन आगे ले जा सकता है अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी घड़ी में मैं हमारे साथ एक आंटी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आंटी, वोट दिया आपने?
अरे मेरा वो वोटर आईडी नहीं लाई मैं। तो कोई बात नहीं, आप दोबारा लौट के वोट दे दीजिएगा। वोट तो दे दूंगी। जी, तो वोट जो है किन मुद्दों पे आप देखते हुए देना चाह रहे हैं? जो किस मतलब जनता की भलाई के लिए कार्य करे, जो राजस्थान का बेस्ट आगे बढ़ाए, इसका विकास करे, मैं उस पर वोट देना चाहती हूँ। उसमें वोट देना चाह रहे हैं। तो अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बहुत सारी बात कर रही है। सशक्तिकरण को भी देना चाहती हूँ। उसको भी देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो इस बार आप एमपी का जो चुनाव करके जो भेजेंगे लोकसभा तक, वो काम करेंगे? बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। भरोसा है। भरोसा है। जी हाँ। ठीक है, मोदी सरकार के बारे में कहेंगे या आप गहलोत सरकार के बारे में? वो क्या मैं कहेंगे? कुछ अपने वो व्यू नहीं बताऊंगी, ये मेरा पर्सनल मामला है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। तो देखिए, जिस तरीके से चुनावी माहौल है और जनता जो है यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रही है, कतारबद्ध है। आप देखेंगे कि किस तरीके से युवा पीढ़ी जो है बाकायदा वो भी लाइन में है और अपने अपने व्यूज़ हैं उनके। और देखिए, मतदान का अधिकार, जो एक वोट जो है इनका अधिकार है और उस अधिकारों की भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो डेफिनेटली देखिए, यूथ जो है हमारे साथ जुड़ा है, तो यूथ से बात करेंगे। क्या कहेंगे? पहली बार वोट दे रहे हैं, इससे पहले भी दे चुके हैं? नहीं, मैं इससे पहले भी दे चुकी हूँ। क्या अभी देखिए इंतजार कितनी देर से कर रहे हैं? लगभग 15 मिनट हो गए हैं और देख के एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इतने लोग जागरूक हैं। बहुत वृद्ध लोग भी आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स मेरी ही फैमिली में एक है, तो सब में इतना उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है? देखिए, आप युवा हैं और युवा पीढ़ी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर भी और इवन जनरल नॉलेज में भी, करंट अफेयर्स से भी आप एक्टिव रहते हैं। तो क्या लगता है, क्या ज़मीनी मुद्दे हैं? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि जिससे अभी कोई जो यूथ है वो निदान नहीं पाया है उसने। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है मेरी तरफ से। और दूसरा, एक्चुअली मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। बहुत टाइम तक मैं एसएमएस हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की, हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो हो गई हेल्थ इंप्रूवमेंट की बात में। यहाँ पर जो सरकार है महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बात कर रही है। आप देखिए, धूप का जो माहौल है और यहाँ पे जो लोग हैं लाइन में लगे हैं। दोस्त एक मेरे हैं, वो फ़ोन चलाने में थोड़ा सा व्यस्त हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उनसे भी उनके विचार जानेंगे। पहली बार वोट दे रहे हैं या पहले भी दे चुके हैं? नहीं, मैं विधानसभा इलेक्शन में वोट दे चुका हूँ। अच्छा, वो एक्सपीरियंस एक रहा आपका वोटिंग का, और आप फिर लोकसभा में आ गए हैं। आप कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सबको पता है वैसे तो डिसीजंस क्या आने वाले हैं, बट उस डिसीजंस में अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको निभाने यहाँ पे आए। मतलब ये अच्छी बात कही कि जिम्मेदारी का युवाओं को बहुत अच्छे से बताया। तो क्या लगता है कि क्या ज़मीनी मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों के आधार पर, और क्या लोगों को देखकर आप क्या वोट दे रहे हैं? मुद्दे तो क्या, बट 14 से 19 जो करंट गवर्नमेंट ने जो वर्क्स किए उसके बेसिस पे जनरली मुझे लगता है कि मैं क्या, मोस्टली जो वोटर्स हैं वो प्रिलिमिनरी जो गवर्नमेंट ने वर्क किया है उसके बेसिस पे वोट देने आए हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इश्यूज, इंक्लूडिंग ऑल। तो कैसा एमपी चाहती हैं आप, ये बताएं। आज वोट देने आए हैं, कैसे एमपी की उम्मीदें रखती हैं? जो वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बेसिक रिसोर्सेज लाइक होम, शेल्टर, ऑक्यूपेशन, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दे। एंड अच्छा, व्हाट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी प्रेवलेंट है in our country as for now. We have this demographic benefit, as we all say. So youth है, so it should be employed in very good things. अच्छा। And let's take our nation forward. ओके, दैट्स रियली ग्रेट एंड दैट्स रियली साउंड्स गुड कि भाई राष्ट्र को आगे लेके जाना है, राष्ट्र और नेशन को आगे लेके जाना है। एक वोट जो है आपका जो बहुत कीमती है, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा नाम सुनील शर्मा। सुनील जी, वोट दिया है, कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने संविधान के लिए दिया है, न्याय के लिए दिया है, गरीब की थाली के अंदर एक भोजन पहुंचे इसके लिए वोट दिया है। अमीर की थैली को मैंने नकारते हुए गरीब की थाली को प्राथमिकता दी है। क्या लगता है, क्या ज़मीनी मुद्दे हैं जिस पर अब जो है काम और होना चाहिए? देखिए, मुद्दा तो है सामाजिक न्याय का जो रथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चालू किया था, वो रथ आगे तक पहुंचना चाहिए। और पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है, जब तक उसको उसका हक और हकूक नहीं मिल जाए, तब तक कांग्रेस की जो सामाजिक न्याय की यात्रा है वो अधूरी है।
तो वो जो यात्रा है वो एक अनवरत चल रही है और वो यात्रा ही आगे चलनी चाहिए। और देखिए वैसे भी जो भाजपा का जो पूरा जो एक जो तौर तरीका है 400 पार, वो अपने आप में एक अहमियता, एक घमंड उसको परिलक्षित करता है। वो सच बात है कि एंटी डेमोक्रेटिक है ये बात अपने आप में ये कहना। तो मैं मानता हूँ जनता जीते, लोकतंत्र जीते और घमंड हारे, अहमियता हारे, तानाशाही हारे। क्या जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस हमेशा से लोगों को साथ लेके चल रही है, लेकिन बीजेपी के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि एक आप देखेंगे कि एक बड़ा खेमा जो है भारतीय जनता पार्टी में जाकर जो है कांग्रेस से शामिल हो गया, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में, एक जोड़ने वाले हैं, एक तोड़ने वाले हैं। और जोड़ने वाले जो ताकतें हैं, जो चाहते हैं कि 140 करोड़ का जो गुलदस्ता है, इसका हर एक फूल कीमती है और वो हर एक फूल सहेजे जाने की ज़रूरत है। तो आज ज़रूरत है कि जोड़ने वाली ताकतों की हम ताकत बने, और इस जोड़ने वाली ताकत की ताकत बनने के लिए ही मैंने मतदान किया है। और मैं पिछले 10 दिन से इस बात की अपील भी कर रहा हूँ लोगों से कि आप जोड़ने वाले लोगों की ताकत बने। जी सुनील जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि देखिए मतदान आपने आज किया, एक लंबे समय से आप मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस जब शुरुआती दौर था जिस समय आपने पहला मतदान किया था, वो सफ़र से लेके अब तक के सफ़र में क्या फील कर रहे हैं? वो सफ़र कैसा था और वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए बात एक है, लोकतंत्र के अंदर हर एक महोत्सव है और ये पूरे विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की, इस डेमोक्रेसी का पार्टिसिपेशन होना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। उस दिन भी मैं गौरव से अभिभूत था, आज भी उस गौरव से अभिभूत हूँ। मेरी जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने तब भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, न्याय के लिए, गरीब की थाली को इंश्योर करने के लिए वोट दिया था। आज भी मैं उस गरीब की थाली को इंश्योर करने के लिए वोट दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। और रही बात लोगों के बदलाव की बात, तो देखिए हर व्यक्ति एक अलग ढंग से चलता है। कुछ स्वार्थ के लिए लोग कहते हैं, कुछ विचार के लिए, कुछ फलसफे के लिए। तो मैं मानता हूँ आदमी को अपने विचार और फलसफे पे दृढ़ होना चाहिए और उस फिलॉसफी के ऊपर दृढ़ होना चाहिए जिसके चलते आपने एक पार्टी की थी। नहीं तो अदरवाइज तो वो जो है आया लाल गया लाल वाली बात हो जाएगी। और फिर व्यक्ति का चरित्र कहाँ रहा? तो व्यक्ति का चरित्र की अपनी एक महत्ता है, अपनी एक भूमिका है और वो चरित्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। जी सुनील जी, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी बार बार ये बात उठा रही है कि जो भजन लाल हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो 2 महीने और राजस्थान सरकार में। आप लोगों की कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो अक्सर ये बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आपको दिख ही रहा है ना कि जिस ढंग से आप पूरे राजस्थान में दिख रहा होगा। मुझे लग रहा है कि पूरा बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअसली, बहुत ही तहरीर लिखी हुई दीवार के ऊपर कि कांग्रेस 25 में से 15 सीटें जीत रही हैं। और जब 25 में से 15 सीटें जीत जाएंगी तो निस्संदेह मुख्यमंत्री को क्योंकि वहाँ जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री, नई पर्ची आ जाएगी, नए मुख्यमंत्री आ जाएंगे। ये बात लंबे समय से आपने कहा, पर्ची वाली सरकार, लेकिन आखिर ये रीज़न एक बार थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्यों पर्ची वाली सरकार का जो है आपने नाम दिया है? देखिए बात एक है कि यूजुअली जो लोकतंत्र है उसके अंदर एमएलए मुख्यमंत्री चुनते हैं और डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि सारे जो एमएलए हैं एक हाउस बैठे और हाउस बैठ के वो वोट की पर्ची बने। मगर दिल्ली से अगर पर्ची आती है और दिल्ली की पर्ची के दम पे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो निस्संदेह फिर वो डेमोक्रेसी का भी अपमान है, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है, राजस्थान के उन 200 विधायकों का अपमान है जिनको एक आपने चुना है। आपने जो संसदीय जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र के अंदर मुख्यमंत्री चुनने की जो विधि है वो एक हाउस के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि वो चुने, मगर उसकी जगह जो हुआ है वो आपने अच्छी तरह देखा है। दिल्ली से एक पर्ची आती है, राजनाथ सिंह वो पर्ची खुद वसुंधरा राजे जी को ही कहते हैं कि आप ये पर्ची खोलिए और भारी मन से वसुंधरा राजे जी उस पर्ची को खोलती हैं। आज भी राजस्थान के दर्शकों को वसुंधरा राजे जी का वो चेहरा याद होगा कि जब वो पर्ची खोलने के लिए उन्हें खुद से कहा जाए, यानी खुद के वारंट के ऊपर मुझे अपने वारंट पे खुद को ही साइन करने के लिए कहा जाए, तो वो वैसी ही दशा थी। राजस्थान के हर आदमी ने देखा है, आपके दर्शकों ने भी देखा है इस चीज़। तो लेकिन भजनलाल सरकार को आपने कहा कि पर्ची की सरकार है, लेकिन आप ये देखेंगे कि पर्ची की सरकार वाले भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक पे भी काफ़ी काम किया है, उस बारे में क्या कहेंगे? लगातार कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, तो काम तो कर रही है सरकार। देखिए पेपर लीक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि युवाओं को नौकरी दी जाए। अगर आप युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे, युवा दर दर भटक रहा है और आपके पास नौकरियां नहीं हैं। सबसे बड़ी बात आज कांग्रेस बात कहती है 30 लाख लोगों को जॉब देने की बात हम कर रहे हैं, तो 30 लाख लोगों को अगर आप जॉब नहीं देंगे तो ये जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब बेमानी है, रिलीवेंट है, इसका कोई महत्व नहीं है। अब बात है कि सरकार आ गया है और सरकार इस चीज़ के लिए है कि सरकार एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। वेलफेयर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करता है, ऐसे में लोग युवाओं को रोजगार कौन उपलब्ध
कराएगा। तो आज 4 महीने हो गए, 5 महीने होने को जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कब कहा कि रोजगार, हम युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं या इतने लाख जॉब्स हम खोल रहे हैं। तो आज सबसे बड़ी दरकार जिस चीज़ की है वो युवाओं के रोजगार की है। युवा बेचारा परेशान है। आप ये सोचिए, अपनी ज़मीनों को लगा के लोग कोचिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, मगर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो आज सबसे बड़ी बात है कि सरकार वैकेंसीज लेके आए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए। सर, आप कह रहे हैं कि लोग बाग जो है अपने खेतों को बेच के, जो युवा हैं वो एग्जाम्स दे रहे हैं और एग्जाम फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये तो गहलोत सरकार में हुआ कि जो पेपर लीक हुए वो तो गहलोत सरकार में, तो खेत तो बच्चों ने तब भी बेचे थे। मगर अशोक गहलोत जी ने तब एक चीज़ को इंश्योर किया कि जो भी लोग उसके जिम्मेदार थे उनको उनकी सलाखों के पीछे पहुंचाया, उनके घर तोड़े गए, उनके मकान तोड़े गए, और जितना सरकार कर सकती थी। देखिए, अपराध को होने से तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, यूएस भी नहीं रोक सकता, जिसमें सबसे बड़ी मशीन। लेकिन गहलोत सरकार ने खुलासा नहीं किया ना पेपर लीक का। नहीं, मगर उन सब लोगों के घर नेस्तनाबूद कर दिए गए, उनको जमीन दोज कर दिया गया। ये सरकार की उस प्रतिबद्धता को जाहिर करती है कि कांग्रेस की जो सरकार थी इस बात के लिए प्रतिबद्ध थी कि अगर किसी ने भी मिस्टेक की, भले वो कोई भी हो, उसको उसकी उचित स्थान में पहुंचाया जाएगा। हर गलती सजा मांगती है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस बारे में जो प्रतिबद्धता थी वो अपने आप में बिल्कुल एक नायाब थी, और वो उन्होंने किया। अगर कांग्रेस की सरकार इस बार आती है तो सबसे अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? किस मुद्दे को अहम मानते हुए आप इस बार काम करेंगे? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है गरीब के रोजगार की बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसको न्याय मिलना चाहिए, किसान को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, मजदूर को उसकी उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। सच बात हुई, जो सोशल सिक्योरिटी और सोशल जो जस्टिस है उसका जो रथ रुक गया है बीजेपी के शासन में, वापस उस रथ को लेकर आगे जाएगा। और जो बात सुनिए, और जो गांधी का जो मंत्र है कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है उसको आगे लाने की बात की जाएगी। महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना है कि हर महिला के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए गरिमा पूर्ण जीवन जीने का हक मुहैया कराना ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा काम है कि महिलाएं अपना एक गरिमा पूर्ण जिंदगी जिए, और उनके जो वित्तीय जो स्वायत्ता है, फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है, हर महिला के पास हो, क्योंकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एक चीज़ है जिससे महिलाओं का स्वाभिमान सुरक्षित किया जा सके। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे सुनील जी ये है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में आप जो है चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, आपको मौका नहीं मिला, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, अब वो एक बहुत पुरानी कहानी हो गई है, और आज तो बात एक है, केवल आज बात के लिए है कि व्यक्ति नहीं विचार लड़ रहा है, प्रताप नहीं। सुनील शर्मा और प्रताप सिंह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विचार लड़ रहा है, हाथ का सिंबल लड़ रहा है, हाथ के सिंबल की बात है। व्यक्ति कोई लड़े, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप लड़े, मैं लड़ूं, ये लड़े, सबसे बड़ी बात है वो विचार लड़ रहा है, और विचार के लिए जो प्रतिबद्धता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी से सुनील जी, और फिलहाल हमने इनसे बातचीत करी है और इन्होंने भी अपने मतदान का जो अधिकार है उसका आज इस्तेमाल किया है। तो फिलहाल आज पंजाब केसरी राजस्थान की टीम आ पहुंची थी यहाँ पर सी स्कीम में जनता के बीच, क्योंकि आम चुनाव का वक्त है और जनता जो है अपने मतदान का इस्तेमाल आज करने वाली है, अपनी पावर का आज इस्तेमाल करने वाली है। तो देखने वाला परिणाम तो देखिए 4 जून को ही तय हो पाएगा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का क्या परिणाम आने वाला है। फिलहाल पहले चरण के मतदान आज जो है राजस्थान में है, 12 सीटों पे आज जो है मतदान होने हैं, और लगातार कवरेज आपको पंजाब केसरी राजस्थान के माध्यम से हम लोग दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मैं लीजा चंदेल, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ में। नमस्कार।